अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ भट्टी। आप देख रहे हैं लाहौर रेंज। दोस्तों मैं इस टाइम मौजूद हूं नीला गुंबद, जहां पे हुकूमत ने सकाफती मामलात बहाल करने के लिए 66 दुकानें और 9 घर जो है वो गिराने का कहा हुआ है। तो इसी में हम ताजरों से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के सदर सरफराज साहब। ना कदीमी बाज़ार आ रहा है, ठीक है। आप कदीमी मज़ार तो रख रहे हैं, लेकिन कदीमी बाज़ार जो ये भी एक निशानी है बुज़ुर्गों के वक्त की, ठीक है ना। आप उसको क्यों शहीद कर रहे हैं, उसको क्यों आप गिरा रहे हैं? ये बात हमारी समझ से बाला था। मुझे बताइए कि ये बेसिक मार्केट की जो जगह है ये किसकी है? ये आपकी ज़ाती है या हुकूमत की जगह है? ये एक तकी साहब हैं, उनकी नवाब तकी साहब की ये जगह थी। उन्होंने ये वक्फ कर दी थी पाकिस्तान बनने से पहले मस्जिद को, नीला गुंबद मस्जिद को, ठीक है। औकाफ का महकमा वो 62-65 में कहीं बना या 67 में बना है। उसने फिर वकाफ ने इसको अपने हैंड ओवर लिया। सही है। ये मामला, ये दुकानें जो हैं ये औकाफ वालों ने बना के दी हैं। हम औकाफ के किराएदार हैं। यहाँ पे 64 दुकानें हैं और ये सब औकाफ के किराएदार हैं। उन्होंने बना के दी हैं आपको? जी नहीं, ये उससे पहले ये बनी बनाई थी। अच्छा, ये दुकानें ऐसे मार्केट बनी हुई थी पहले? 150-200 साल पहले से बनी हुई हैं दुकानें। हमारे पास भी और गवर्नमेंट के पास भी उसके नक्शे मौजूद हैं। आप वो नक्शे निकाल के इसका कितना किराया दे रहे हैं वैसे अंदाजन? दुकान का कितना किराया है? उसकी जो है ना मेजरमेंट के हिसाब से उसका किराया चलता है। जितनी बड़ी दुकान होगी उसका उतना बड़ा किराया। वैसे बात मैं काट रहा हूँ आपकी, अब मालिक तो बेसिक अब हुकूमत है ना, इसकी औकाफ वाले हुए ना मालिक। और सर जब भी आप कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं, आपका चैनल है ना, वो आपने अगर जगह हायर की है, अब उसके मालिक आप नहीं हैं, वो गवर्नमेंट है। बस ये जहाँ पे आप बैठे काम करें, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की कहलाएगी। असल में जो ट्रस्ट की जगह होती है ना, वो बिक नहीं सकती, वो डिमोलिश नहीं हो सकती। औकाफ उसको बेच नहीं सकता। उसका किराया इकट्ठा करके मस्जिद की या वहाँ उसके जो जिस जगह के लिए ये वक्फ़ की गई, ठीक है, जिस मस्जिद के लिए या जिस मज़ार के लिए जगह वक्फ़ की गई, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके अखराजात के लिए उसको इस्तेमाल कर सकती है। वो बेच नहीं सकती, ना किसी को हैंड ओवर कर सकती है। वहाँ तक कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं देती। ये हमारा लॉ है। आप मुझे बताइए इसकी जगह पे, इसकी जगह के मुतबादल कोई जगह आपको दी है कि जब तक वो काम होगा उस तब तक ये 1.5-2 साल मेरे ख्याल से उसको लग जाएंगे करने में, तो तब तक आपका क्या है सोचा हुआ? गवर्नमेंट का प्लान ये है कि इस जगह पे आप देखें, यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट पार्किंग प्लाजा बना रही है। सही है। वो पार्किंग प्लाजा जो है ना 3 मंजिला ज़मीन के नीचे होगा, अंडरग्राउंड होगा। गवर्नमेंट कह रही है कि जी उसमें पहली मंजिल में जो है ना आपको मार्केट बना के दी जाएगी और 2 मंजिलों में नीचे कार पार्किंग होगी। ये जो दुकानों की जगह है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट मज़ार के इर्द गिर्द दुकानें डिमोलिश करके ना सारा पार्क बना रही है। अब लोगों का कारोबार ख़त्म करके आप पार्क बना रहे हैं, लोगों का रोज़गार ख़त्म करके आप पार्क बना रहे हैं। लाहौर में आगे कम पार्क हैं, पहले उन पार्कों को तो आप मेंटेन कर लें, उनको तो अप टू डेट कर लें। लाहौर में हज़ारों पार्क हैं इस टाइम, लेकिन एक नए पार्क की क्या ज़रूरत है कि मार्केट को ख़त्म करके आप पार्क बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लोगों का रोजगार खत्म, हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार है यहाँ पर। आप ऐसे ये है कि दुकानदार के पास 4-4 5-5 घराने जो काम एक दुकानदार के पास 4-5 मुलाजम हैं, फिर उस दुकानदार के पास मैन्युफैक्चर हज़रात हैं जो माल बना के देते हैं, फिर उस दुकानदार के पास इंपोर्टर हज़रात हैं जो उसको माल देते हैं। एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी चेन है। इस चेन में आप देखें तो हज़ारों लोग मुंसलिक हो जाते हैं, ठीक है। वो खाली ये थोड़ी कि दुकानदार है, दुकानदार के पास माल पड़ा हुआ है, उसको माल को बनाने वाले हैं, माल को ख़रीदने वाले हैं, हर चीज़ है। तो इसको आप डिमोलिश करके एक पार्क बना रहे हैं। मेरी तो मंतक समझ से बाहर है कि एक पार्क जो है वो यहाँ पर क्या किरदार अदा करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप पार्किंग प्लाजा बनेगा, उसके नीचे जो है पहली मंजिल पे वो कहने दुकानें देंगे। अब उन दुकानों की टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, वो दुकानें कितने किराए पे होगी, वो आया उतने किराए पे होंगी जितने किराए पे हम ऑलरेडी जो पे कर रहे हैं औकाफ को दे रहे हैं, या वो दुकानों को। हमें इस चीज़ का अब इस बारे में हमें कोई पता नहीं। इसी से कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई? जो भी मीटिंग हुई है उसमें इस चीज़ का कोई डिस्कस ही नहीं हुआ। वो कहते हैं बस आपको ये दुकानें देंगे, किस तरह देंगे, क्या देंगे, किन टर्म एंड कंडीशन में देंगे, हमें पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है हमें। अच्छा, यहाँ पर अच्छा ये प्लाजा बनेगा, प्लाजा बनने में कितना टाइम लगेगा? साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। यहाँ पर जो दुकानदार है वो 3 साल क्या करेंगे, उसके बारे में कहते हैं ये आपको बिजनेस लॉस देंगे। अच्छा, वो बिजनेस लॉस कितना देंगे वो भी हमें नहीं पता, कुछ बताया नहीं है, कोई पता नहीं है, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट का ये हमें टीवी चैनलों से हमें पता लगता है जी यहाँ पर टूटने का जो टेंडर मंजूर हो गया है, फलाने तरीके को काम शुरू होने वाला है।
अब हमारी हुकूमत से आपके नॉलेज में है कोई टेंडर वगैरह हो गया, वह मंजूर का नहीं है? ये मैं लाहौर रंग चैनल है उस पर ही न्यूज़ चल रही थी कि जी ये टेंडर जो है टूटने का पास हो गया है। मीडिया से पता चल रहा है, मैंने भी देखी है कि 1.5 करोड़ रुपए का आई थिंक उसको ठेका दिया हुआ है। मीडिया से पता चल रहा है। फिजिकली उनसे कोई इस मसले पे कोई डिस्कस नहीं हुई। लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई नुमाइंदे हमारे पास भेजें, वो हमसे इस बारे में डायलॉग करें, हमसे टॉक करें कि भाई ये आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है यहाँ पर दुकानें दी जाएंगी, आपका ये किराया होगा, क्या होगा। लेकिन ये देखिए ये सारी मामला जो हैं अभी पोशीदा हैं। बैठने से होता है वैसे, जब तक बैठेंगे नहीं तो वो मामला क्लियर। हाँ क्लियर। लेकिन मेरी वैसे भी आपकी तवज्जो से जो है जो आला काम है उनसे अपील है कि आप जो है इस बारे में ज़ोर गौर करें और ये दुकानों का लोगों का रोज़गार ख़त्म करके इधर पार्क ना बनाएं। ठीक है, एक पार्क से आप क्या हासिल कर लेंगे, दुकानों से आपको भी रेवेन्यू जनरेट होता है। इंपोर्टर अगर इंपोर्ट कर रहा है तो वो आपको ड्यूटी पे कर रहा है, मैन्युफैक्चर अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो आपको बिल पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, दुकानदार आपको टैक्स पे करते हैं। तो ये देखें ये सारा यहाँ पर बिज़नेस भी है। ठीक है, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का बिज़नेस भी होता है। इतनी दुकानें 64 दुकानें हैं, 64 दुकानें और मेरे ख्याल से कोई 6-7 घर हैं। 9 घर। हाँ 9 घर है। तो ये सारे मामला इस तरह हैं, इनको जो है ना गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, लोगों का रोज़गार ख़त्म ना करें। वैसे मुझे आसिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर पार्किंग प्लाजा यहाँ बन जाता है तो ये पार्किंग का मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ये मसाइल हल नहीं हो जाएंगे? देखें पार्किंग प्लाजा आप बनाएं, दुकानों तो ना डिमोलिश करें ना, हम आपको पार्किंग प्लाजा बनाने से तो नहीं रोकते। पार्किंग प्लाजा जो है वो दुकानों से 25, 30, 35 फुट दूर बन रहा है। ठीक है, वो पार्किंग प्लाजा बनाएं। बेसिक उनका मकसद तो ये है कि सकाफत दिखाना, जो पीछे दरबार नीला गुम्बद वो बाजार कोई सकाफत नहीं है क्या? ये भी सकाफत ही है। बिजनेस कोई सकाफत नहीं है, टांगा सकाफत में नहीं आता। असल में साइकिल मैं आपको में एक नहीं बात आती। बताता हूँ, ये जो मार्केट है ना ये खुद एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इधर जो पहली दुकान बनी है ना वो 1880 में बनी है, 1880 में 1880 में बनी है। ये खुद एक मार्केट जो है ना ये हेरिटेज है। आप 1880 से 2025 है, आप उन सालों को काउंट करें कितने बन जाते हैं। ठीक है, ये कितनी पुरानी मार्केट है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको भी यानी कि एक वो कर सकती है, इसको डेकोरेट कर सकती है, दुकानों को फ्रंट बना सकती है। ठीक है, वो जो है खुद एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये जगह, इतनी इसको 150 साल हो गए दुकानों को बने हुए। कई हल निकल सकते हैं, कई हल निकल सकते हैं, लेकिन हमारी ये बगैर भी पार्किंग बन सकती है। हमारी अपील है कि जैसे ये वो जो चाहते है हैं वैसे ही बन सकती है, लेकिन वो बैठने से है। आला काम से अपील यही है कि ये मार्केट डिमोलिश होने से बचाइए। पार्किंग प्लाजा बनाएं, बेशक बनाएं, पार्किंग के मसाइल हैं, लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा पार्किंग प्लाजा से। ये जो गाड़ियों का रश ऊपर लगता है ये नहीं लगेगा, सब अंडरग्राउंड चले जाएंगे। अब तक कोई नोटिस वगैरह अभी तक कुछ आया है? कब खाली कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं? कोई नोटिस हमें नहीं वसूल हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आपने कब ये खाली करनी कब नहीं करनी। देखिए जी, हम यहाँ पर जो है ना नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर भी हैं और उनके वोटर भी हैं। हमारी तीसरी इस नस्ल दफ़ा वोट वैसे किसको दिया था? नवाज शरीफ को देते हैं। हाँ, हम नवाज शरीफ को ही देते हैं। मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में मैंने वोट कास्ट किया इस दफ़ा भी। हाँ, तो हम नवाज शरीफ को ही देते हैं। हम नवाज शरीफ साहब को लाइक करते हैं, उनकी बेटियाँ आगे मरियम नवाज साहब CM पंजाब हैं, हम उनको भी बहुत लाइक करते हैं। काम अच्छे भी कर रही हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। वो लोग जो हैं PTI के लोग भी इस बारे में उनसे बात करते तो वो कहते हैं नहीं जी काम अच्छे कर रही हूँ। तो हमें उनसे बड़ी जो है ना इस चीज़ की उम्मीद है कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। ठीक है, हमने सारी ज़िंदगी उनको वोट दिया, उनको सपोर्ट भी किया। तो नवाज शरीफ साहब का ये हल्का भी है और नवाज शरीफ साहब ने वोटर से सपोर्टर से बड़ा प्यार करते हैं। हमें भी उनसे बड़ा प्यार है। तो आपके तवज्जो से हमें जो है ना ये हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि आप हमसे प्यार करें, हम पे जुल्म ना करें, लोगों का रोज़गार ख़त्म ना करें। लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, आगे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत है। तो आप जो है ना अपने वोटर से सपोर्टर से प्यार करें और उस मार्केट को डिमोलिश होने से बचाएं। ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है, ग्वाल मंडी उनका घर भी यहाँ पर है। वो बचपन उनका सारा नहीं गलियों में गुजरा है। मेरे ख्याल में कोई सियासतदान या सियासतदान का बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पुराना हो, जिसने लोगों से आगे साइकिल ना खरीदी हो। हर घर की ज़रूरत है। और कई तहरीकें जो हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक़ के लिए यहाँ से चली हैं। आइन की बालादस्ती के लिए 1977 की तहरीक, वो नीला गुम्बद उसका महवर था। यहाँ पे मुफ्ती महमूद साहब और बड़े बड़े लीडरान यहाँ पे आया करते थे। मुशर्रफ दौर में जितनी भी मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो तरीक़ें चली हैं वो सब नीला गुम्बद से चली हैं और मैं उसका खुद आनी शायद गवाह हूँ। हमने मुशर्रफ दौर में यहाँ पर डंडे भी खाए हैं, आंसू गैस के गोले भी खाए हैं, बड़ा कुछ हमने देखा है। उसके बाद जो भी मामला थे मुशर्रफ दौर में हमने यहाँ पर बड़ा बर्दाश्त किया। ठीक है, और बड़ा साथ दिया हमने गवर्नमेंट का। उस टाइम जी जो भी लीडर आते थे उनको सपोर्ट करते थे, अपनी दुकानें बंद करके हमने डंडे खाए हैं।
हमारे सुनने में आ रहा है कि ये 19 तारीख को आई थिंक सो अगले हफ्ते 19 तारीख तक ये आके और टेंडर जो हुआ ये उन्होंने गिरानी शुरू कर देनी है। देखिए जी, ये तो अगर मकसद के वो बगैर किसी इतला के या नोटिस के करेंगे तो फिर तो इंतशार पैदा होगा ना। अभी दुकानदारों का दुकान मालों में पड़ा हुआ है, दुकानों में माल पड़ा हुआ है, लोगों का लेन देन बाकी है, किसी ने किसी से पैसे लेने हैं, किसी ने किसी को पैसे देने हैं। साथ में अगर शिफ्टिंग के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना। ये ऐसे तो नहीं कि मैं रोज़ ले आया खिला दवा का भाई खानी करो दुकान, वो तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। टाइम देना पड़ेगा, इन्हें टाइम देना चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। हमारे साथ वो बैठ के टेबल टॉक नहीं करेंगे, उस वक्त तक तमाम बातें ज़ीरो हैं। ज़ीरो है। अभी तक टेबल टॉक का फाइनल राउंड नहीं हुआ। मीटिंग्स हुई हैं, 3 4 5 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन फाइनल राउंड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भैया। ये दुकानें गिरा रहे हैं आप? जी सर। तो पता है आपको नोटिस वगैरह आया हुआ है? सर मालकों को आया तो हम तो लेबर हैं। अच्छा, आप लेबर हैं यहाँ? जी सर। कब से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए, 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। ये बताइएगा कि ये दुकानें गिरा रही है हुकूमत, कोई नोटिस वगैरह आपके पास आया हुआ है? अभी तक कुछ नहीं है जी, ये हुकूमत जाने वो जाने, हम तो दिहाड़ीदार बंदे हैं। अल्लाह रिज़्क दे हमें, ये ना ही करें तो कितने ख़ानदानों का रिज़्क लगा हुआ है यहाँ पे। कितने लोग काम करते हैं आपके पास? सर मेरे पास 2 बंदे काम करते हैं। 2 बंदे काम? हाँ। आप कब से बैठे हुए यहाँ? सानू तो तीसरी चौथी नस्ल है, समझ लो। तीसरी चौथी नस्ल? हाँ, सन समझ लो सन 47 48 50 ਦੇ 48 ਚ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 50 ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। वैसे आपको लगता नहीं बेहतर नहीं हो जाएगा कि अगर पार्किंग प्लाजा वहाँ पे आपको मिल जाता, दुकानें शिफ्ट? अगर ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਦਿਨੇ ਕੀ ਦੀ ਦਿਹਾਤ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ सकते हैं, बस सब पासे अच्छा करे अल्लाह। आमीन। नाजरीन, आपने ताजरों की बात सुनी, दुकानदारों की बात सुनी। ताजर अपनी जगह सही है, लेकिन हुकूमत भी कुछ हद तक सही है। इनकी आसानी के लिए पार्किंग प्लाजा बन जाएगा, पार्किंग खुली हो जाएगी, रोड खुले हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ताजरों को जितना अरसा प्लाजा बनना है उसके टाइम के मुतबादिल कोई जगह दी जाए या पैसे वगैरह दिए जाएँ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।